हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुदगल बायोलॉजी में। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आपसे बीएससी फर्स्ट ईयर हमारा पार्ट चल रहा है यहाँ पे, और जूलॉजी सब्जेक्ट की हम यहाँ पे बात करते हैं, जूलॉजी की, और पेपर फर्स्ट की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। इसका इंट्रोडक्शन पोर्शन मैंने आपको ऑलरेडी डाल दिया है, वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे जो हमारा पेपर चल रहा है वो डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड एवोल्यूशन वाला पेपर चल रहा है, जिसके अंदर अपन यूनिट फर्स्ट की बात कर रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर 1 है जू जियोग्राफिकल रीजन्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। पहले वाले इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने देखा था कि एक वेलिस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने पूरी अर्थ को 6 रीजन्स के अंदर डिवाइड किया था टोटली, जहाँ पे उन्होंने इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स जो एनिमल्स होते हैं उनकी प्रेजेंस के आधार पर उसको डिवाइडेशन किया था। वो हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। आगे की वीडियो यानी आज की वीडियो से हम एक एक रीजन्स के यहाँ पे बात करेंगे कि किस किस जू जियोग्राफिकल रीजन्स के अंदर कौन कौन से फीचर्स पाए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला रीजन हमारे सामने आता है पहली आर्कटिक रीजन। पहली आर्कटिक रीजन के अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं वो देखिए। सबसे पहले हम इसकी एक्सटेंट देखेंगे कि ये कहाँ तक फैला हुआ है, कौन कौन से देश इसके अंदर आते हैं। फिर हम इसके आप देखेंगे बाउंड्रीज देखेंगे हम इसकी, ये कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, इसके लेफ्ट की साइड क्या है, वेस्ट साइड में क्या है, साउथ में क्या है, नॉर्थ में क्या है, हम इसकी बाउंड्रीज देखेंगे। उसके बाद हम इसके फिजिकल फीचर्स देखेंगे कि इसके फिजिकल फीचर्स क्या है। फिर हम इसका क्लाइमेट देखेंगे। लास्ट में हम इसमें पाए जाने वाले फ्यूनास की बात करेंगे, यानी कि कौन कौन से एनिमल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस के अंदर हम पूरे पहले आर्कटिक रीजन को कंप्लीट कर लेंगे। जो 6 रीजन सबसे पहले बताए थे बेलिस नाम के साइंटिस्ट ने, वो कौन कौन से थे। एक पहले आर्कटिक रीजन उन्होंने बताया था, फिर ओरिएंटल रीजन बताया, ऑस्ट्रेलियन रीजन था, एक इथोपियन रीजन था, और एक नी आर्कटिक रीजन, और लास्ट में न्यू ट्रॉपिकल रीजन। ये टोटल 6 रीजन्स बेलिस नाम के साइंटिस्ट ने बताए थे। और ये जो आपको ब्लू कलर की लाइन दिख रही है, इसे बेलिस लाइन कहा जाता है। ये हमने इंट्रोडक्टरी वाले पार्ट में देख लिया था। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जो पहले आर्कटिक रीजन का एक्सटेंट कहाँ तक है, इसका एरिया कहाँ तक है, और ये इसका जो जियोग्राफिकल रेंज है वो कहाँ तक होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो पहले आर्कटिक रीजन है, ये लार्जेस्ट जू जियोग्राफिकल रीजन है, यानी कि टोटल 6 जू जियोग्राफिकल रीजन हमारे सामने थे, उनके अंदर से ये सबसे बड़ा यानी लार्जेस्ट जू जियोग्राफिकल रीजन है, यानी कि सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से जो एरिया है वो इंक्लूडेड हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है होल यूरोप, यानी कि जो पूरा यूरोप महाद्वीप है वो इसके अंदर कंप्लीट सैचुरेटेड है, यानी इसके अंदर वो रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, यानी जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका महाद्वीप है, उसका जो नॉर्दर्न पार्ट है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड रहता है। नॉर्दर्न चाइना, यानी चाइना का जो उत्तरी भाग है वो भी इसके अंदर इंक्लूड रहता है। यूएसएसआर, यानी कि जो रशिया है, वो रशिया भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। इसके अलावा जापान है, ईरान है, अफगानिस्तान है और बलूचिस्तान है, जिसे वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ पंजाब कहा जाता है। ये सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। एक बार हम इस डायग्राम के अंदर यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरीके से हम पहली आर्कटिक रीजन को समझ सकते हैं। तो देखिए, ये हमारे सामने, मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे सामने पहली आर्कटिक रीजन है। ठीक है, ये हमारे सामने पहली आर्कटिक रीजन है। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं वो देखिए। सबसे पहले इसने बताया कि हमारे सामने यूरोप, कंप्लीट यूरोप इसने हमें बताया। तो ये देखिए, यहाँ से यूरोप के जो देश हैं, ये यूरोपीय देश हैं, ये सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा इसने बताया रशिया, तो ये कंप्लीट रशिया है। ठीक है, ये पूरा रशिया इसके अंदर इंक्लूडेड है। इसके अलावा हम बात करते हैं जो यूरोपियन पोर्शन है, ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तो इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो नॉर्दर्न वाला पोर्शन है, इस लाइन से ऊपर ऊपर वाला पार्ट, ये जो नॉर्दर्न पोर्शन है ये किसके अंदर इंक्लूडेड है, पहली आर्कटिक रीजन के अंदर इंक्लूडेड है। इसके अलावा हम बात करते हैं, यहाँ पे आपका कोई चाइना है, चाइना है, इसके अलावा यहाँ पे जापान है, जापान है, इसके अलावा यहाँ पे अफगानिस्तान है और बलूचिस्तान है। ये सारे के सारे कहाँ पे इंक्लूडेड है, पहली आर्कटिक रीजन के अंदर इनको क्या किया गया है, इंक्लूडेड किया गया है। तो ये हमने इसकी रेंज देख ली। इसके अंदर आपका होल यूरोप है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका है, नॉर्दर्न चाइना है, यूएसएसआर यानी रशिया है, जापान है, ईरान है, अफगानिस्तान है, बलूचिस्तान है। ये देश या ये एरिया है इसके अंदर इंक्लूडेड है, और इसी वजह से इसको लार्जेस्ट जू जियोग्राफिकल रीजन बोला जाता है। ठीक, चलिए अब हम इसकी बाउंड्रीज देख लेते हैं कि ये चारों तरफ से किस प्रकार से इसकी बाउंड्रीज हैं, कहाँ से कवरिंग है इसकी। तो देखिए, ये जो आपका पहली आर्कटिक रीजन है, इसके 3 साइड के अंदर सी है, यानी 3 साइड के अंदर समुद्र से घिरा हुआ है, चौथी साइड के अंदर है साउथ वाले पोर्शन के अंदर यहाँ पे हमें लैंड देखने को मिलती है। तो इस पहले हम इस डायग्राम के अंदर देख लेते हैं, फिर मैं आपको रियल पिक्चर के अंदर भी दिखा दूंगा। तो देखिए, जो ऊपर नॉर्थ वाला पोर्शन है वहाँ पे हमें सी दिखाई देता है, वेस्ट पोर्शन है वहाँ पे सी दिखाई देता है, ईस्ट वाला जो पार्ट है वहाँ पे हमें क्या दिखाई देता है, सी दिखाई देता है, और जो साउथ वाला पोर्शन है यहाँ पे हमें सी दिखाई देता है, और दो रीजन भी हमें दिखाई देते हैं। वो किस प्रकार से हैं वो देखिए। यहाँ पे हम समझते हैं कि ये हमारे सामने पहली आर्कटिक रीजन है। तो इसका जो साउथ नॉर्थ वाला पोर्शन है यहाँ पे क्या है, सी हमें दिखाई दे रहा है। इसका जो बेस्ट पार्ट है यहाँ पे हमें सी दिखाई दे रहा है, ईस्ट वाले पार्ट में भी हमें सी दिखाई देता है। लेकिन जो इसका साउथ वाला पोर्शन है, इस लाइन से नीचे का जो पोर्शन है, वहाँ पे हमें 2 चीज़ें दिखाई देती हैं। एक हमारे सामने है इथोपियन रीजन, और एक है हमारे सामने ओरिएंटल रीजन। अब इथोपियन रीजन और ओरिएंटल रीजन 2 अलग अलग रीजन्स हैं, और इनको भी सेपरेटेड किया गया है। तो जो पहली आर्कटिक रीजन है वो इथोपियन रीजन से जो सेपरेट होता है, वो सेपरेट होने की जो चीज़ है वो कौन सी चीज़ है जो इसको सेपरेट करती है, यहाँ पे वो हमें दिखाई देती है, और यहाँ पे दिखाई देती है। तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है, वो जो चीज़ इसको सेपरेट करती है उसे कहते हैं अपन सहारा डेजर्ट। ठीक है, यानी कि इथोपियन रीजन से पहले आर्कटिक रीजन सहारा डेजर्ट के द्वारा सेपरेटेड है।
ठीक है। इसी तरीके से हम इधर की साइड बात करते हैं तो यहाँ पे ओरिएंटल रीजन हमें दिखाई दिया गया है, और ओरिएंटल रीजन और पैलियार्कटिक रीजन के बीच में भी एक रेंज पाई जाती है, माउंटेन्स की रेंज पाई जाती है, उस रेंज को कहते हैं क्या, हिमालय माउंटेन। ठीक है, तो हिमालय माउंटेन की जो रेंज है वो पैलियार्कटिक को ओरिएंटल से सेपरेट करती है, और जो सहारा डेजर्ट है वो इथोपियन को ओरिएंटल से, सॉरी पैलियार्कटिक को इथोपियन से क्या करता है, सेपरेट करता है। तो इस तरीके से इसके सेपरेशन हमने देख लिया, इसकी बाउंड्रीज हमने देख ली। देखिए क्या लिखा गया है, नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्ट साइड कवर्ड बाय सी, यानी कि इसके जो 3 पोर्शन है वो किससे कवर्ड है, सी से कवर्ड है। इसके बाद बात करते हैं जो साउथ साइड है वहाँ पे ओरिएंटल रीजन हमें देखने को मिलता है। पैलियार्कटिक रीजन सेपरेटेड है फ्रॉम इथोपियन रीजन से, किसके द्वारा, सहारा डेजर्ट के द्वारा वो सेपरेटेड है। ठीक है, यहाँ पे इथोपियन रीजन है और ये क्या है, सहारा डेजर्ट है, जो कि पैलियार्कटिक रीजन को इथोपियन से सेपरेट करता है। इसके बाद जो पैलियार्कटिक रीजन है वो सेपरेटेड है किससे, ओरिएंटल रीजन से, और ओरिएंटल रीजन किसके द्वारा सेपरेटेड है, हिमालयन माउंटेन्स के द्वारा एक दूसरे को सेपरेट करते हैं। जो ओरिएंटल रीजन है उसके अंदर हमारा इंडिया भी रहता है। तो ये इसकी बाउंड्रीज हो गई कि बाउंड्रीज की हमने बात कर ली कि चारों तरफ से किस प्रकार से कवर्ड है। आगे बढ़ते हैं, हम इसके फिजिकल फीचर्स की बात कर लेते हैं कि फिजिकल फीचर्स में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। फिजिकल फीचर्स के अंदर बेसिकली हम फॉरेस्ट की बात करते हैं, माउंटेन्स की बात करते हैं, और जो लैंड होती है, समतल जो जमीन होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए क्या है कि दिस रीजन इंक्लूड वेट फॉरेस्ट लैंड एंड ड्राई स्टेपी लैंड, यानी कि यहाँ पे जो भूमि है वो हमें नम प्रकार की यानी आर्द्र प्रकार के वन हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो शुष्क स्टेपी प्रकार की वनस्पति है वो भी भूमि हमें यहाँ पे दिखाई देनी होती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ कॉनिफेरस फॉरेस्ट, यानी कि यहाँ पे जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं उनका लार्ज नंबर हमें देखने को मिलता है। कॉनिफेरस फॉरेस्ट कैसे होते हैं कि जो नुकीले प्रकार के पादप होते हैं, कुछ इस प्रकार के ट्री आपने देखे होंगे, इन्हें कहा जाता है कॉनिफेरस प्लांट। और कॉनिफेरस प्लांट है ये प्लांट जिस वन में पाए जाते हैं, जिस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं उसे कहा जाता है कॉनिफेरस फॉरेस्ट। तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट है जो कि लार्ज नंबर हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। क्यों, क्योंकि इधर देखिए ये जो रीजन है, ठीक है, ये जो रीजन है यहाँ पे, ये पूरा रीजन कैसा है, ये पूरा रीजन कैसा है, बर्फ से हमेशा ढका हुआ रहता है। रशिया का पोर्शन है, बर्फ से हमेशा ढका रहता है। तो यहाँ पे जो वनस्पति आपकी पाई जाएगी वो वनस्पति किस प्रकार की पाई जाएगी, कॉनिफेरस फॉरेस्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा हमें विभिन्नता देखने को मिलती है, विविधता देखने को मिलती है। कभी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम हो जाता है तो कभी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि आपको पता है कि ये जो पैलियार्कटिक रीजन है यहाँ पे इसका जो नॉर्थ वाला पोर्शन है वो नॉर्थ पोल के पास है, तो वहाँ पे बहुत कम टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार से यदि हम इथोपियन रीजन की बात करते हैं तो वहाँ पे जो इसका अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो साउथ वाला नॉर्थ वाला जो पार्ट है वहाँ पे सहारा डेजर्ट है, तो वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, यानी कि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। तो इस तरीके से जो टेम्परेचर की वाइड रेंज है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। फ्लक्चुएशन इन रेनफॉल, यानी कि बरसात के अंदर भी हमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है, ऊंच नीच हमें देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं डाइवर्सिटी ऑफ सरफेस फीचर्स, यानी कि जो सामान्य समतल जमीन है वहाँ पे भी हमें बहुत ज़्यादा विविधता देखने को मिलती है, डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। आगे हम बात करते हैं इसके क्लाइमेट की, यानी कि इसकी जलवायु किस प्रकार की पाई जाती है। तो मोर और लेस टेम्परेट क्लाइमेट, यानी कि यहाँ पे समशीतोष्ण प्रकार का क्लाइमेट पाया जाता है, जलवायु पाई जाती है। समशीतोष्ण का मतलब क्या होता है कि समान प्रकार की सर्दी और ठंड दोनों प्रकार का मौसम हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। मोर यानी कि बहुत ज़्यादा या तो गर्मी हमें देखने को मिलेगी, या फिर बहुत ज़्यादा सर्दी हमें देखने को मिलेगी, या फिर बहुत कम गर्मी देखने को मिलेगी, बहुत कम सर्दी हमें देखने को मिलेगी। तो कुछ इस प्रकार का क्लाइमेट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। जब आप रेंज देखेंगे, आपको वर्ल्ड का मैप जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। ठीक है, अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं तो इसके कुछ जूलॉजिकल कैरेक्टर्स की हम यहाँ पे बात करते हैं कि इसके अंदर हम फ्यूना की बात करते हैं। फ्यूना का मतलब होता है जितने भी एनिमल्स होते हैं उनकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मैमल्स की बात कर लेते हैं कि मैमल्स की क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, जूलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए टोटल 28 फैमिलीज हैं जो कि लैंड मैमल्स के रूप में रहती हैं इस एरिया के अंदर। ठीक है, डज नॉट हैव स्पेक्टेकुलर मैमल्स, स्पेक्टेकुलर मैमल्स ऐसे होते हैं जो कि दर्शनीय मैमल्स होते हैं, दर्शनीय स्तनधारी होते हैं, जिनको अपन देख सकते हैं या फिर दिखाने के लिए लोगों को रखा जाता है। तो ऐसे प्रकार के एनिमल्स मैमल्स यहाँ पे हमें नहीं देखने को मिलते, एब्सेंट होते हैं। यानी कि जो जितने भी मैमल्स हमें देखने को मिलेंगे वो बहुत ही भद्दे प्रकार के होंगे, देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। कुछ ऐसे मैमल्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। 2 फैमिलीज हैं जो कि यहाँ पे किस प्रकार से मिलती है, हमें यूनिक प्रकार की फैमिलीज देखने को मिलती है, जिसके अंदर एक फैमिली है स्पेलेसिडी और दूसरी है सेलेबिनिडी। ठीक है, स्पेलेसिडी और सेलेबिनिडी 2 फैमिलीज हैं जो कि यहाँ पे यूनिक प्रकार से हमें देखने को मिलती हैं, और दोनों का एक ही जीनस है, वन जीनस की दोनों फैमिलीज हैं हमारे सामने। एक एक की हम बात करते हैं। सबसे पहले स्पेलेसिडी फैमिली की हम बात करते हैं, जिसका जो जीनस होता है वो स्पेलेक्स जीनस होता है, और इसके अंदर एनिमल कौन सा आता है, ब्राउनिश रैट विद नो टेल, यानी कि ब्राउन कलर का रैट आता है जिसके अंदर टेल हमें देखने को नहीं मिलती, पूंछ हमें देखने को नहीं मिलती, वो स्पेलेसिडी फैमिली के अंदर बिलोंग करता है। इसी तरीके से दूसरी फैमिली है सेलेबिनिडी फैमिली, जिसका सेलेविनिया जीनस होता है, और इसके अंदर भी कुछ प्रकार के एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं। अदर्स मैमल्स इंक्लूडेड हैं, वो कौन कौन से मैमल्स है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले मैमल्स की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कौन कौन से मैमल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो मैमल्स देखिए
एक मेमल्स हमें मोल्स देखने को लिए यहाँ पे मिलेंगे, यानी कि मोल्स भी हमें मेमल्स के रूप में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा श्रीव्स हैं जो कि हमें यहाँ पे मेमल्स के रूप में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा रेबिट्स हैं जो कि हमें देखने को मिलेंगे। हेल ही गॉज है, ठीक है, ये भी हमें देखने को मिलेंगे। स्क्विरल्स हैं यानी कि गिलहरी हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा पोर्क्यूपिनस भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसे झाऊ चूहा भी अपन सामान्य भाषा में कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें हाइनीज आपको देखने को मिलेंगे, कैमल्स, डंकीज और ये शीप्स और ऑक्सेन और डियर्स, ये भी यहाँ पे मेमल्स के रूप में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं बियर यानी कि भालू हमें देखने को मिलेगा, बिल्ली, कुत्ता, ये सारे के सारे मेमल्स के रूप में हमें पेरी आर्कटिक रीजन के अंदर देखने को मिलते हैं। अगले की हम बात करते हैं तो वर्ड्स की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि वर्ड्स के अंदर कौन कौन से बर्ड्स हमें देखने को मिलेंगे। तो वर्ड्स के अंदर देखिए आपको हॉक्स देखने को मिलेगा, ठीक है, डक्स देखने को मिलेंगे, स्टॉर्क देखने को मिलेगा, क्यूकोस देखने के लिए मिलेंगे, ब्लैक बर्ड्स हो गए और आपका थर्शिस हो गए, किंगफिशर हो गई, स्वेलोज हो गई, इसके अलावा फिंचेस हो गई, स्विफ्ट्स हो गई। तो ये सारे के सारे वर्ड्स की प्रजाति हैं, बर्ड्स की स्पीसीज हैं जो कि हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। आगे हम बात करते हैं रेप्टाइल्स की कि रेप्टाइल्स के अंदर कौन कौन से हमें देखने को मिलेंगे। तो रेप्टाइल्स के अंदर हमें सबसे पहले टॉर्टोइस देखने के लिए मिलेंगे, इसके अलावा स्नेक्स देखने को मिलेंगे और टर्टल्स देखने को मिलेंगे। तो यानी लगभग सारे के सारे रेप्टाइल्स की प्रजातियां हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं आपके एम्फीबियंस की, यानी एम्फीबियंस के अंदर हमें कौन कौन देखने के लिए मिलेगा। तो एम्फीबियंस के अंदर सैलामेंडर हमें देखने को मिलेगा, न्यूट्स हमें देखने को मिलेंगे, टोड देखने के लिए मिलेंगे और फ्रॉग देखने के लिए मिलेंगे। ये कुछ जूलॉजिकल कैरेक्टर्स थे, यानी कि ये फ्यूनास थे। फ्यूना की हमने बात कर ली कि कौन कौन से फ्यूना यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। एम्फीबियंस की बात कर ली, रेप्टाइल्स की बात कर ली, एप्स की बात कर ली, मैमल्स की हमने यहाँ पे बात कर ली। सिर्फ इतना ही आपसे पूछा जाएगा कि कोई भी आपको रीजन्स दे दिया जाएगा कि पहले आर्कटिक रीजन्स के बारे में आप क्या जानते हैं, विस्तार से वर्णन कीजिए। ये आपसे शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है। इसके अलावा हम बात करें लॉन्ग क्वेश्चन में किस तरीके से पूछा जाएगा, तो आपसे पूछेंगे कि जो ज्योग्राफिकल रीजन्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसकी पीडीएफ की जो नोट्स हैं आपको हैंड रिटन नोट्स हिंदी के अंदर आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। नीचे लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उससे जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।